हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस का आप देखोगे। क्या है, अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। हमें क्या दिया हुआ है, जो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में सिंपल फॉर्म में होता है ऑप्शन। सबसे पहले वो ऑप्शन चारों मेंशन किया हुआ है, उसके बेसिस पे नीचे लिखा गया है कि इफेक्ट्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ अ फंक्शन ऑफ डिग्री 6 सच दैट। अच्छा, इसका डिग्री दिया हुआ है कि 6 है, और उसके बेसिस पे ये हमें फंक्शन यहां पर गिवन है ना। देन ठीक है, असर्शन में दिया है एफएक्स हैज अ मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। क्या एफ एक्स जो होगा वो मिनिमम होगा x इक्वल्स टू 1 पे। और रीजन में दिया है व्हेन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 0, जब x जो है a माइनस एच टू a में बिलोंग करता है तो। और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर x जो है वो हमारा बिलोंग करता है a टू a प्लस एच तक, जहां पर h जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। और एफ एक्स जो होगा मिनिमम होगा x इक्वल्स टू a पे, है ना। ठीक है, ये सारा का सारा क्या पॉइंट्स दिया हुआ है और कैसे हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में समझ सकते हैं, आओ एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे चलता हूं थोड़ा और फंक्शन ये लिख लेता हूं। ठीक है, कोई एक फंक्शन है, लेट अस सपोज हमें नहीं पता कि फंक्शन कौन सा है, इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, दैट इज डी बाई डी एक्स हमें गिवन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। किसका, तो एफ एक्स का। एफ एक्स कौन सा है हमें नहीं पता, है ना, बस उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, दैट इज एक्स माइनस 1 इसका क्या क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इसका क्या स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चंस क्या है गिवन है सिंपल फॉर्म में, है ना। तो अब ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, इसके बारे में अगर आपको बताना, मतलब सॉरी मिनिमम कहां होगा और मैक्सिमम कहां होगा, इसके लिए आपको बताना है तो सबसे पहले आप क्या निकाल दो, इसके पॉइंट्स निकाल दो, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स को, है ना, ये एक्चुअल में क्या एफ डैश एक्स ही तो है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो है, तो इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हो आप। तो एफ डैश एक्स को आप कितना ले लोगे, 0 के इक्वल ले लोगे। एफ डैश एक्स क्या है हमारा, दैट इज एक्स माइनस 1 इसका क्यूब और इंटू एक्स माइनस 3 इसका क्या, दैट इज स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना, 0। तो इस बेसिस पे हमारे पास x का एक वैल्यू आ जाएगा 1 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 3, है ना। यानी कि इस बेसिस पे x का दोनों वैल्यू हमारा निकल चुका है, एक आया 1 और दूसरा आया क्या 3। अब नंबर लाइन पे आओ, इसको ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन है, यहाँ पर दो पॉइंट्स कौन कौन से, 1 है और यहाँ पर हमारा 3 है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम बताने के लिए नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेक करते हैं, यही होता है हमारा काम। आ जाओ साइन चेक करते हैं। सबसे पहले 1 से छोटा कोई वैल्यू ले लो, 1 से छोटा, लेट अस सपोज यहाँ पर क्या होगा 0, है ना, 0 होगा। अब आपके पास जो फंक्शन है, यानी कि जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, उस पर आप चेक करो वैल्यू को, है ना। क्या करो, वैल्यू को चेक करोगे चुपचाप से आप। जैसे 0 इसमें पुट करोगे तो 0, है ना, 0 अगर आप पुट कर दो तो कितना होगा, 0 माइनस 1 दैट इज -1, -1 का क्यूब कितना होगा, माइनस में ही होगा। यहां पर पुट करोगे 0 माइनस 3 कितना होगा, -3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरे साउंड को, एक सेकेंड, x माइनस 3, ओ भाई ये सब क्या हो गया, है ना, x माइनस 3, है ना, तो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 कितना होगा, दैट इज -3, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। बस आपको साइन देखना है, माइनस प्लस क्या होता है, दैट इज माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। अब उसी की तरफ से 1 के बाद का कोई नंबर ले लो, लेट अस सपोज आप 2 ले लेते हो, है ना, 2 ले लेते हो, तो 2 पर अब वैल्यू को चेक करो कि 2 पर कितना आ रहा है, मतलब साइन क्या आ रहा है सिंपल फॉर्म में, ये आपको चेक करना होता है ना। आ जाओ, 2 माइनस 1 का क्यूब, यानी कि पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव टर्म्स आएगा, ठीक है। और 2 माइनस 3 दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज प्लस, यानी कि इधर कितना आया, प्लस का वैल्यू हमें देखने को यहां पर मिला, है ना। तो अगर आप 1 पे देखो तो वैल्यू कैसा है, -2 पॉजिटिव गया हुआ है,
कैसा गया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर वैल्यू जो होता है मिनिमम होता है, और वही तो असर्शन दिया हुआ है। इसका मतलब असर्शन तो हमारा 100% सही है। असर्शन क्या है, 100% हमारा सही है। यहां से हमें एक बात तो पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। चैप्टर 6 आपने पढ़ रखा होगा, है ना। तो उसी में हमारा ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। रीजन पे आते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है सर, बहुत खतरनाक रीजन लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, क्या आप बता सकते हो हमें? चलो देखो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम, है ना, थोड़ा सा ऊपर, बस यहीं पे आप समझ सकते हो आराम से। जैसे एक लाइन है, सपोज करो एक लाइन है ना, एक लाइन हमने ले लिया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए पॉइंट दिया हुआ है। इसके इधर के वैल्यू को हमने लिया है a माइनस एच, और राइट के वैल्यू को लिया है क्या, a प्लस एच। क्या लिया है, a प्लस एच, है ना। ये a प्लस एच हो गया और ये हो गया a माइनस एच, है ना। ठीक है, a माइनस एच हो गया और इधर हो गया a प्लस एच, ठीक है। अब अगर आप देखो कि a के लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यू कैसा मिलता है, तो जब a माइनस एच होता है तो उस केस में क्या है कि एफ एक्स जो है लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, यानी कि इधर वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। इधर क्या है, a प्लस एच है, यानी कि राइट साइड है, राइट साइड जीरो से बड़ा, यानी कि वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। और लेफ्ट से अगेन आप क्या देख रहे हो कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, और माइनस से अगर प्लस की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब इस वाले फंक्शन पे इसका क्या होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगा। और वही तो बात किया हुआ है, यानी कि जो ऊपर में हमने एक्चुअल में यहां पर भी तो हमने वही ना पढ़ा था, और यही चीज नीचे दिया है, यानी कि रीजन भी हमारा क्या है, सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। वही चीज तो हमने ऊपर में किया था, असर्शन में हमने वही किया था जो रीजन में है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसका मतलब कौन सा हो गया, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए और आर दोनों ट्रू है, और आर जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके 20th पार्ट के एक और असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।